कृष्णा हरे रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और कार्यक्रम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है रागलेखा दासी जी, श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। रागलेखा जी, इस बार हम बात करने वाले हैं जगन्नाथ जी के बारे में। पिछली बार भी हमने जो था अपनी परिचर्चा लेकर आए थे जगन्नाथ जी किस तरह प्रकट हुए और साथ ही उनके जो है स्नान यात्रा के बारे में। आज हम अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं और हम जानेंगे जगन्नाथ जी किस तरह से प्रकट हुए, कुछ और कारण उनके, और साथ ही उनकी रथ यात्रा के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, यानी कि बड़ी बड़ी उनकी आंखें, जो उनके आधे हाथ हैं, केवल धड़ है और पैर नहीं है, इस स्वरूप का क्या कारण है? जी, ऐसा है आंचल जी कि जगन्नाथ जी एक बार द्वारका में जितनी भी महिषियाँ थी, नारद जी आए मिलने, और द्वारका में जितनी भी कृष्ण की 16,108 महिषियाँ रानियाँ हैं, तो उनसे आके कहने लगे कि आप तो बड़ी सौभाग्यशाली हैं, कृष्ण तो आपके सबसे अधिक आपसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं और आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो वो लोग कहने लगी नहीं नहीं, हम लोग तो सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, हमारे तो कृष्ण हमसे बिल्कुल भी स्नेह नहीं करते, प्रेम नहीं करते, वो तो सारी रात रोते रहते हैं और सारा जो तकिया है उसको गीला कर देते हैं और रात में राधे ललिते विशाखे ऐसे पुकारते रहते हैं और अपनी गैयाओं को पुकारते रहते हैं, कालिंदी पिशांगी गंगे जमुने, और अपने सखाओं को बुलाते रहते हैं, सुबल श्रीदाम आदि, और अपनी मैया बाबा सबको बुलाते रहते हैं। तो वो ब्रज में सिर्फ 11-12 वर्ष रहे, किंतु अभी तक ब्रज को बिल्कुल नहीं भूले हैं। तो सब महिषियों ने पूछा कि रोहिणी मैया अभी भी उस समय ब्रज में उनके साथ थीं, तो हम उन्हीं से पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है ब्रजवासियों में जो कृष्ण उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं और हमसे, हम इतने सालों से रहनी है, परम सुंदरियाँ में एक से एक सुंदरी हैं, इतने हम आभूषण धारण करती हैं, और वो लोग तो कुछ भी सोना का आभूषण उनके पास नहीं है, केवल फूलों के आभूषण पहनती हैं, फिर भी वो उनको भुला नहीं पाए, ऐसी क्या बात है ये। तो इसलिए उन्होंने रोहिणी मैया को बुलाया। रोहिणी मैया ने जब आई तो उन्होंने बोला कि बाहर सुभद्रा जी को बैठा दो, जिससे कोई और विजातीय व्यक्ति अंदर प्रवेश ना करे। तो सुभद्रा जी बाहर द्वार पे बैठ गई और रोहिणी मैया ने आरंभ किया। तो उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा था कि जब कृष्ण का जन्म हुआ, फिर पूतना राक्षसी आई, फिर अगासुर बकासुर आए और कालिया का वो हुआ, दमन हुआ, कालिया को मारा, और कृष्ण ने बहुत सी बाल लीलाएं की, माखन चोरी की, और तरह तरह से इस तरह से गिरिराज जी को धरण किया और बहुत सारी लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया, बहुत विस्तार से किया। तो सब महिषियाँ बड़ी आश्चर्यचकित थी। फिर रोहिणी मैया ने कहा कि जब वो 8 वर्ष के थे, उन्होंने रास लीला की गोपियों के साथ, और गोपियाँ उनके ऊपर मतलब 1 पॉइंटेड उनका प्रेम था, वो सब कुछ उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार थी और केवल कृष्ण के लिए जैसा वो चाहते थे वैसा ही करती थी। तो अब रोहिणी मैया ने कहा कि ऐसे जब चर्चा चल रही थी ब्रज की, तो कृष्ण और बलराम सुधर्मा सभा में थे द्वारका में, वो लोग रह नहीं पाए अपनी चर्चा सुनने के लिए, वो लोग भी आ गए। तो सुभद्रा जी को उन्होंने बोला चुप चुप, कुछ बात मत करना। और तीनों भाई बहन, कृष्ण, जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी, तीनों वहाँ पे खड़े होके चुपचाप अपनी ब्रज की कथा सुन रहे हैं। तो ब्रज की कथा सुनते सुनते उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई आश्चर्य से, उनके हाथ अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए धड़ में, शरीर में, और वो उनका एक छोटा सा स्वरूप हो गया, बड़ा सुंदर भाव की उनके वो हो गए, नेत्र हो गए। तो उसी वक्त नारद जी आए। नारद जी ने कहा, प्रभु जय जय, आपका ये इतना सुंदर स्वरूप है, आप इस स्वरूप को जगत में प्रकाशित कीजिए। तो उन्होंने, जगन्नाथ जी ने वरदान दिया, एवं अस्तु। नारद जी, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने अपनी ब्रज की सारी कथाएं सुनी हैं, तो आज आप जो मांगेंगे मैं वही आपको दे दूँगा। तो इसलिए क्योंकि नारद जी को वरदान मिला था, इसलिए जगन्नाथ जी ने इस स्वरूप में अपने आप को जगन्नाथपुरी धाम में प्रकाशित किया। ये तो हमने जाना कि जगन्नाथ जी के स्वरूप का क्या कारण है। इसी के साथ अपनी परिचर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, एक भजन सुनते हैं और वापस लौट कर आएंगे। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए आंचल के साथ और रागलेखा दासी जी के साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, कृपा करके
के सहारे हो, सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित्य माला जपू तेरी, तेरे दोष भुला देना, नित्य माला जपू तेरी, तेरे दोष भुला देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ, मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों के दास हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, कहीं दिल से भुला देना, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, कहीं दिल से भुला देना, ओ गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, ओ गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा,
रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। और आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से जगन्नाथ जी प्रकट हुए और साथ ही उनकी रथ यात्रा के बारे में हम जो है खास जानकारी ले रहे हैं। तो राग लेखा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रथ यात्रा से एक दिन पहले जो है गुंडीचा मंदिर को साफ किया जाता है, तो उसका क्या अर्थ है, क्यों वहाँ पे जो है साफ सफाई की जाती है? जी देखिए आंचल जी, जगन्नाथ जी रथ यात्रा से एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर, जो कि वहाँ से जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूरी पर है, 2-3 किलोमीटर, और वहाँ पे गुंडीचा मंदिर की सफाई की जाती है, क्योंकि जगन्नाथ जी वहाँ पे एक सप्ताह रहेंगे, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी। तो इसलिए पूरे उस मंदिर को साफ किया जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने परिकरों को लेके जाते थे और 100 झाड़ू, 100 घड़े लेके जाते थे और पूरे उसका पहले मोटा मोटा कूड़ा निकालते थे, फिर छोटा छोटा, पतला पतला, फाइन फाइन, फिर उसको धो देते थे पूरा। तो तात्पर्य ये है कि वो सारा उसको पूरा साफ़ सुथरा करके और वहाँ पे जगन्नाथ जी आके विराजमान होंगे। तात्पर्य ये है कि हमारा हृदय में भी बहुत सारे अनर्थ अपराध हैं, तो पहले मोटे मोटे, बड़े बड़े वो निकाल देंगे, फिर पतला पतला कूड़ा, फाइन, जो सूक्ष्म पाप अपराध आदि हैं, फिर उसके बाद उसको धो धा के प्रेम से धो देंगे और उसके बाद आके वहाँ पे भगवान विराजमान हो जाएंगे। तो हमारे हृदय का मार्जन है जगन्नाथ, ये गुंडीचा मंदिर मार्जन हमारे हृदय का मार्जन है, जिसके द्वारा हम साफ सुथरे होकर भगवान उसमें आकर आसीन हो जाएंगे। तो ये इसका बेसिक इंफ्रेंस है। और वैसे ये मंदिर पूरा साफ सुथरा करके उसको चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए रेडी कर देते थे। जी, यानी कि इस यात्रा से एक दिन पूर्व जो है पूरे मंदिर की साफ सफाई की जाती है, कि ऐसा माना जाता है कि अब एक हफ्ते तक जो है वो वहाँ पर रहने वाले हैं। इसी के साथ राग लेखा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जगन्नाथ जी को मंदिर से बाहर क्यों लाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए जगन्नाथ जी पूरे एक साल उनके वहाँ पे जो शूद्र जाति के लोग हैं, अंत्यज जाति के हैं, मलेच्छ हैं, जैसे वेस्टर्नर्स हैं, फॉरेनर्स हैं या चाइनीज़, रशियन, ये सब अलाउड नहीं है वहाँ पे। वो लोग अंदर नहीं जा सकते, जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए जगन्नाथ जी स्वयं उनको दर्शन देने के लिए, उस दिन तो कोई भी कर सकता है, कोई बंगी है, चमार है, कोई भी जाति का है, तो वो उनके दर्शन कर सकता है। और वो रथ पे बैठकर इसलिए जाते हैं कि सारा जगत, क्योंकि वो जगत के नाथ हैं, तो सारा जगत उनके दर्शन कर सके, इसीलिए वो अपने मंदिर से बाहर निकलकर आके रथ में चढ़कर 3 रथ तैयार किए जाते हैं। और वो एक में जगन्नाथ, एक में सबसे पहले बलदेव जी आते हैं, वो अपने रथ में बैठते हैं, फिर सुभद्रा जी आती हैं, वो अपने रथ में बैठती हैं, फिर जगन्नाथ जी आते हैं, वो अपने रथ में बैठते हैं, और तीनों रथ एक के पीछे एक ऐसे करके चलते हैं। और गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन का प्रतीक है, और यहाँ पे ये कुरुक्षेत्र का प्रतीक है, तो वो लोग वृंदावन जा रहे हैं। जी, रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं इस वक्त आंचल के साथ और मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। और आज हम जानकारी ले रहे हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में। इसी के बारे में हमारी परिचर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन और वापस लौट कर आएंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए आंचल के साथ आत्मदर्शन में, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइफ। कृपा करो श्री राधे, निजो वृंदावन को वास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, निजो वृंदावन को वास, ऐसी कृपा निजो वृंदावन को वास, दीजो हरि भक्तन को साथ, दीजो हरि भक्तन को साथ, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास, ऐसी ब्रजवासिन के ठुकर पाओ, ब्रजवासिन के
कुंदयोर कृष्ण कुंड में नित्य करूं स्नान। ऐसी कृपा करो श्री राधे कि जो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा नंदगांव बरसाने जाऊं, नंदगांव बरसाने जाऊं, राधे जी के दर्शन पाऊं, राधे जी के दर्शन पाऊं। गहवर वन परिक्रमा लगाऊं, गहवर वन लाल कुटी और मान कुटी पे देखूं रास विलास। ऐसी कृपा करो श्री राधे कि जो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare वेलकम बैक। रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और कार्यक्रम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां ढेर सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। और आज जो है हम एक खास विषय के बारे में बात कर रहे हैं और वो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी राग लेखा जी की जगन्नाथ जी रथ यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए आंचल जी, जगन्नाथ रथ यात्रा प्रतिवर्ष आती है और ये आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को होती है। तो इस दिन मूल उद्देश्य यह है कि जब कृष्ण ब्रज से चले गए तो वो सारे ब्रजवासी उनके विरह में बड़े कातर थे, दुखी हो गए। तो बहुत सारे वर्षों के बाद जब सूर्य ग्रहण का समय आया तो सारे कुरुक्षेत्र में सारे ब्रजवासियों को निमंत्रण आया, कृष्ण ने निमंत्रण दिया और सारे ब्रजवासी पुनः उनसे मिले। तो जब कृष्ण का राजसी वेश था और घोड़े और हाथी और उनकी रानियां, सैनिक और क्योंकि वो राजा थे, द्वारकाधीश थे, तो ये सब देखकर जो श्रीमती राधिका थी तो उन्होंने कहा कि आपका ये अन्य वेश, अन्य देश, ये हमारे मन को नहीं भा रहा है, तो आप हमारे मन रूपी उसमें रथ में आइए और हमारे साथ वृंदावन चलिए। तो आप जब जमुना पुलीन पे त्रिभंग ललित होके खड़े होते थे, वेणु बजाते थे और मोर पंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे, और जब आप वहाँ पे हमारे साथ रास नृत्य करते थे तो वो हमारे मन को भाता है। अन्य मन मोर मन वृंदावन, अन्य लोगों का मन तो मन है क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारा मन तो वृंदावन है क्योंकि उसमें केवल आप हैं। तो आप हमारे मन रूपी रथ में आरूढ़ हो जाइए और हम आपको लेके वृंदावन में जाएंगी। तो ये इसका मूल अर्थ है जो कि गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने दिया है और चैतन्य महाप्रभु ने इसका अर्थ प्रकाशित किया था, जो इससे पहले कभी प्रकाशित नहीं हुआ था। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो लोग कहते हैं कि गुंडीचा तो मासी हैं, तो वहाँ मासी बाड़ी जा रहे हैं, मासी के घर में जा रहे हैं, किंतु ये इसका मूल उद्देश्य नहीं है। मूल ये है कि जो गुंडीचा है मंदिर है वो वृंदावन का प्रतीक है और जगन्नाथ जी वृंदावन में जा रहे हैं। तो इसलिए जो रथ में रस्सी को पकड़ के उनको ले जाते हैं तो कहा जाता है, ऐसा वहाँ प्रचलित है कि जो लोग रस्सी एक बार पकड़ लेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। तो ये बात, ये मेन इसका भाव इसका यही है कि हम उनको जगन्नाथ जी को ले जाकर गोपियाँ रस्सी खींच के उनको वृंदावन में ले जा रही हैं। जी, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उल्टा रथ, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, जगन्नाथ जी 1 सप्ताह तक गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, उसके बाद जब वो लौट के आते हैं तो उसको उल्टा रथ कहा जाता है। तो जगन्नाथ जी पुनः अपने मंदिर में आकर विराजमान हो जाते हैं। तो उसी के साथ बलदेव जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी, वो लोग भी अपने रथ में बैठ कर चारों लोग वापस आकर मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जी, तो 1 साल में केवल ये 1 सप्ताह के लिए बाहर जाते हैं और बाकी पूरा साल मंदिर में ही रहते हैं। जी।
यानी कि गुंडीचा मंदिर से जब वापसी की यात्रा होती है तो उसे जो है उल्टा रथ कहा जाता है। 1 हफ्ते तक जो है वो गुंडीचा मंदिर में रहते हैं और उसके बाद पूरा वर्ष जो है उस 1 हफ्ते को छोड़ के वो अपने मंदिरों में रहते हैं और उस 1 हफ्ते के लिए सभी को दर्शन देते हैं, जहाँ पर किसी भी जाति का और किसी भी कास्ट क्रीड का कोई भेद नहीं होता है। खुद मंदिर से बाहर निकलते हैं और वो सबको दर्शन देते हैं। जी, तो ये तो बात हो गई है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में, जो हर साल मनाया जाता है हमारे भारत देश में। इसी के साथ राग लेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे स्टूडियो में और साथ ही आपने इतनी खास और इतनी अच्छी जानकारी दी हमें जगन्नाथ जी के बारे में, साथ ही उनके स्वरूप के बारे में और उनकी रथ यात्रा के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण जी। अब मुझे यानी अपनी सोच आंचल को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ। मनमोहना मोरा कृष्णा 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 मनमोहना मनमोहना मोरा कृष्णा 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 मनमोहना राधे राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण संगीत तुम मेरा जीवन महका बंसी बजैया रास रचैया शरण में लो कृष्णा मनमोहना मोरा कृष्णा कृष्ण कृष्ण मनमोहना